हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव पाठक और मैं आपका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको रेगुलर हमारे इस चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस अवेलेबल हो रही हैं और हमारे द्वारा आपको इंग्लिश की क्लासेस मिल रही हैं, चाहे वो वोकैब हो चाहे वो ग्रामर हो, वो आपको रेगुलर हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ग्रामर वोकैब के साथ साथ आपको हम रेगुलर पर डे पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। इससे ये होगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पेपर से अपडेट होते रहेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन है एसएससी ग्रेजुएट लेवल पीटी के, उस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उनका सॉल्व करते हैं तो सारे एग्जाम्स में वो आपकी हेल्प करता है, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे स्टेनो हो, चाहे सीपीओ हो। हर एग्जाम में आपको एमटीएस हो, हर एग्जाम में ये आपकी मदद करेगा। और साथ में यहाँ पे आपका एयरफोर्स, आपका नेवी, उन सब के भी क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये एसएससी ग्रेजुएट लेवल के हैं। यहां पे सबसे पहले हम देखने जाते हैं इडियम्स और फ्रेजेस के कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आया था, ही यूजुअली गोज टू बेड वेरी अर्ली। वो सामान्यतः काफी जल्दी पे बिस्तर पे जाता है सोने को। एंड राइजेस विद लार्क। तो आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी जल्दी सोने को जाएगा तो देर से तो नहीं उठेगा, वो जाहिर सी बात है कि वो जल्दी उठेगा। लार्क एक आपका बर्ड है और आप जानते हैं बर्ड अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है वेरी अर्ली। और वैसे राइज विद लार्क का मतलब होता है काफी एनर्जी के साथ अर्ली उठना, वो राइजेस विद लार्क होता है। लेकिन आप समझने के लिए आप समझें, जब आप पक्षी के साथ किसी उठेंगे तो जाहिर बात है जल्दी उठेंगे, क्योंकि पक्षी सूरज के उगने के पहले वो उठ जाते हैं, चहकने लगते हैं और बाद में कभी नहीं चहकते हैं। तो आप देखिए, इडियम्स एक ऐसी चीज है जो खुद में खुद की मीनिंग रखे रहता है। तो जाहिर सी बात है जब आप बर्ड के साथ उठेंगे तो वेरी अर्ली उठेंगे। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट जो है, देयर अटेम्प्ट्स टू गेट बैक द स्टोलन नेकलेस प्रूव टू बी अ वाइल्ड गूज चेज। उनका जो प्रयास रहा, जो स्टोलन नेकलेस है, चुराया हुआ नेकलेस है, उसको प्राप्त करने का एक वाइल्ड गूज चेज रहा। अब देखिए, ये खुद में खुद की मीनिंग बता रहा है। वाइल्ड मीन्स जंगली, गूज माने नेवला, चेज मीन्स पीछा करना। अगर आप जंगली नेवले का पीछा करोगे तो क्या इतना आसान है क्या? वो एक नेवला कितनी तेज भागता है, आप पीछा नहीं कर सकते। तो जिस तरह से जंगली नेवले का पीछा नहीं कर सकते, उसी तरह से अगर कोई प्रयास जंगली नेवले के पीछे करने जैसा हो तो यानी दैट विल बी यूजलेस। एक वर्ड और होता है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल माने भी यूजलेस होता है। आपका वेन मीन्स भी यूजलेस होता है। ये दोनों वर्ड आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, जब भी हम यहां पे आपको क्वेश्चंस करा रहे होंगे, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो कुछ आया है उन सब पे डिस्कशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी यूजलेस सर्च, निरर्थक तलाश। नेक्स्ट, एट हिज विट्स एंड ही टर्न टू हिज ओल्ड ट्रेड। देखिए, विट्स एंड, विट्स मीन्स क्या होता है? बुद्धि। एंड मीन्स छोर। जब आप किसी चीज के लिए एकदम अपने बुद्धि के छोर तक चले जाते हैं
बुद्धि ते छोर तक चले जाने का मतलब क्या होता है कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। भाई अगर आपको समझ में आता तो केवल बुद्धि शुरुआत में ही आपको समझ में आ जाता, आप छोर तक चले जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो एट इट्स विट्स एंड का मतलब होता है नॉट नोइंग व्हाट टू डू, ये नहीं जानना कि क्या करना है। करेक्ट आंसर इज सी। आफ्टर केयरफुल थिंकिंग कोई मतलब नहीं है, व्हाट टू डू कोई मतलब नहीं है। यह भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चले आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। ये सारे जैसे आप जानते हैं कि इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस हैं। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग ही इज ऑल थम्स। जब डांसिंग की बात आती है वो पूरी तरह से अंगूठा है। आप जानते हो अंगूठा अंगूठा छाप कहते हो, यहां बहुत एकदम अंगूठा छाप है, यानी पढ़ाई लिखाई उसको नहीं आती है। तो ये कहते हैं कि हम डांसिंग में बिल्कुल अंगूठा छाप हैं। तो अंगूठा छाप किस चीज को बताता है? ये बताता है क्लमसी, भद्देपन को, यानी कि वो इस चीज में बिल्कुल भद्दा है, खराब है। देखिए आपका कुछ और भी वर्ड है जो क्लमसी का सिनोनिम हो सकता है, जैसे गौचे, GAUCHE, ये भी जो है क्लमसी का अपोजिट है। क्लमसी का सिनोनिम है। अच्छा, क्लमसी का अपोजिट क्या होता है? कई बार आया है। एक वर्ड होता है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स निपुण होता है, ये इसका सिनोनिम है। ट्रेनर आपको पता ही है, एक्सपर्ट पता ही है, लेजी पता ही है। तो ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमसी, भद्दा, खराब किसी चीज में। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला है द डे न्यू प्रोडक्ट वॉज लॉन्च्ड। वो दिन जबकि नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, द पीपल मेड अ बिलाइन टू परचेज इट। लोगों ने बिल्कुल इसको खरीदने के एक लाइन लगा दी। अरे भाई लाइन से क्या बना है? बिलाइन। लाइन का वर्ब बन जाता है बिलाइन। तो लाइन लगा देने का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल रस कर देना, यानी वहां पे बिल्कुल एकदम एक तरह से सब लोग दौड़ के वहां पे जा रहे हो। रस का मतलब क्या होता है? तेजी से कहीं जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी रस्ट। अब नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा तो लोग डाउटफुल तो होंगे नहीं, रिफ्यूज या वेंट ऑनलाइन। ऑनलाइन अलग चीज होती है, जैसे हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। सो मेक अ बिलाइन मीन्स होता है टू रस, तेजी से कहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहां तक तो आपके जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इडियम फ्रेजेस के क्वेश्चंस थे। अब 6 से जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। इसके इधर के सारे क्वेश्चन आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। चलिए देखते हैं। A recurrent compulsive urge to speak। रिकरेंट मीन्स होता है बार बार होने वाला। देखो ये रिकर किससे बना है? रिकर बना है री प्लस अकर, बार बार होने के। ये वर्ड खुद में भी पूछा गया है। रिकर, री प्लस अकर। री मीन्स पुनः, री मीन्स पुनः होता है, अकर मीन्स हैपन होना, घटित होना। तो रिकर मीन्स होता है फिर से घटित होने वाला, बार बार घटित होने वाला। तो जो किसी के अंदर बार बार एक कंपल्सिव डिजायर है, अर्ज मीन्स होता है डिजायर, एक जो कंपल्सिव डिजायर है चोरी करने का, वो होता है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो मीन्स चोरी होता है, मैनिया मीन्स एक तरह से पागलपन। इट विल बी क्लेप्टोमेनिया। निमोनिया आप जानते हैं, निमोनिया एक डिजीज है। निम्फोमेनिया, जब किसी के अंदर सेक्स को लेके मैनिया होता है वो निम्फोमेनिया है, ये लेडीज के लिए होता है। उसके अलावा जो है इंसोम्निया आप जानते हैं, अनिद्रा, जब किसी को नींद नहीं आती तो वो इंसोम्निया होता है। देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसे में
आपके बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो ऑप्शन में दिए रहते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है जब आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन में आपके 4-4 क्वेश्चंस तैयार होते हैं। आगे देखें, एक्ट ऑफ इंजरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, किसी दूसरे की रेपुटेशन, किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को चोटिल करना किसी स्लैंडरस कम्युनिकेशन के द्वारा, बुराई करने वाले बातचीत के द्वारा, इसको हम बोलते हैं डिफेमेशन। अब देखिए ना, फेम का मतलब क्या होता है? प्रसिद्धि, और डी नकारात्मक को बता देता है, जैसे कि डिस्ट्रॉय, डिफेम, फेम का अपोजिट डिफेम, तो किसी की प्रसिद्धि को खराब करना, किसी की प्रतिष्ठा पे धब्बा लगाना, डिफेमेशन। देखिए, ऑर्केस्ट्रेशन और मिसरिप्रेजेंटेशन ये दोनों सिनोनिम ही है, किसी चीज को तोड़ मरोड़ कर बताना। एबरेशन, ये भी वर्ड आया हुआ कई बार। एबरेशन मीन्स होता है आपका डेविएशन, एबरेशन का मतलब होता है डेविएशन। ये विशेषकर जब एक बदलाव आ जाए तो फिर हम एबरेशन करते हैं। जैसे आफ्टर बीइंग आईएएस वी कैन सी एन एबरेशन इन हिज बिहेवियर। आप एक आईएएस होने के बाद हम उसके व्यवहार में एक बदलाव देख रहे हैं, एक चेंज देख रहे हैं, ये एबरेशन है। एबरेशन भी कई बार आया हुआ है। अब हम आगे के अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए सुटेबल ना हो। देखिए, एक वर्ड होता है एडिबल, जिसे खाया जा सके, जो खाने योग्य हो, इसका इंटोनिम क्या हो जाता है? इनएडिबल। तो जो खाने के लिए सुटेबल नहीं है वो है इनएडिबल। अनईटेबल अलग चीज है। अनईटेबल यानी जिसे खाया न गया हो, यह है। नॉट सुटेबल फॉर ईटिंग, जो खाने के लिए उपयुक्त नहीं है, दैट इज इनएडिबल। टेस्टलेस, बेस्वाद। स्पाइसी होता है मसालेदार। तो इस तरह से जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी बी। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप इन्हें रेगुलर हमारे साथ देखते आ रहे हैं, इसको आप रेगुलर करते आ रहे हैं, तो निसंदेह रूप से आपके एग्जाम में ये सारे बहुत ही यूजफुल होने जा रहे हैं, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये सारा क्लास, क्योंकि हम रेगुलर आपको पर डे पिछले ईयर के क्वेश्चंस हल कराते रहेंगे। आपको पर डे इस पे वीडियोस मिलती रहेंगे, और आप लोग इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे कि हम लोगों का भी एक जो मोटिवेशन होता है वो बढ़े, और हम तो आपके लिए रेगुलर काम कर ही रहे हैं। चलिए आगे देखें। मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड डिजीज। देखिए, एक वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है डर्मा। डर्मा मीन्स क्या होता है? डर्मा मीन्स होता है स्किन। डर्मा मीन्स स्किन। तो जो स्किन की स्टडी होती है और स्किन से संबंधित जो डिजीजेस की स्टडी होती है, उसको आप बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी जो है हार्मोन्स का जो स्टडी होता है। ऑर्थोपेडिक्स, आप जानते हैं हड्डियों का जो स्टडी होता है, ये है। तो 9th का जो करेक्ट आंसर होगा डर्मेटोलॉजी आपका। चर्म विज्ञान। अ पर्सन हु इंटर्स विदाउट इनविटेशन, एक व्यक्ति जो बिना इनविटेशन के अंदर आ जाए, उसको बोलते हैं इंट्रूडर। इंट्रूडर, जैसे कोई पार्टी आ रही है, पार्टी हो रही है, और उसमें आपने किसी को इनवाइट नहीं किया और वो आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति आपको इंट्रूडर कहलाता है। बर्गलर क्या होता है? जो कि सेंधमारी करने वाला। जैसे कि आप सो रहे हैं, आपका ताला तोड़ के या आपकी दीवार तोड़ के अंदर घुस गया चोरी के लिए, वो बर्गलर होता है। वैंडल,
देखो वैंडलिज्म आपने सुना होगा, जिसमें कि कोई ऑफिस में गया, तोड़ फोड़ किया, तो वो वेंडर होता, तो तोड़ फोड़ करने वाला वेंडर होता है। थीफ आपको पता है। सो 10th का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी, इंट्रूडर। आगे देखिए, अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन। एक स्टोरी जिसमें कि एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं और एक बहुत ही उपयुक्त मॉरल लेसन देते हैं। तो देखिए, जहां पे जैसे कि शेर, चीता, इन सब की कहानी होती है, वो जो है इसलिए होती है ताकि बच्चे नैतिक शिक्षा पाए, उसको बोलते हैं फेबल। देखिए, लीजेंड क्या होता है? लीजेंड में जो पौराणिक कथाएं होती हैं वो लीजेंड होती हैं। एलिगरी और पैराबल, एलिगरी में क्या होता है कि ये रूपक है। रूपक क्या होता है कि किसी कैरेक्टर को या किसी फिगर को बताया जाता है एक बड़ा मैसेज देने के लिए। जैसे कि रावण एक रूपक है एक बुराई का, राम एक अच्छाई के, ये एलिगरी होता है। पैराबल्स क्या होते हैं? जो मॉरल स्टोरीज कही जाती हैं वो पैराबल्स होती हैं। विशेषकर पैराबल्स आया कहां से है? जब जीसस छोटी छोटी कहानियां बताते थे जिससे कि लोगों को नैतिक जो शिक्षा है उनको लाइफ में मिले, दैट वर पैराबल्स। तो जो 11th का जो करेक्ट आंसर है वो फेबल। फेबल में आपको पहले ही बताया कि एनिमल्स के थ्रू आपको बच्चों को मॉरल स्टोरीज बताई जाती हैं। तो ये है। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन सब को करते रह रहे हैं तो आपको एसएससी या फिर अन्य जो एग्जाम्स हैं उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए देखिएगा, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बहुत ज्यादा एक औपचारिकता होती है, एक ऑफिशियल औपचारिकता होती है। जैसे कि आप आज स्कूल खोलने जाएं या कोई आप सोशल वर्क करने जाएं तो उसमें आप तमाम तरह की औपचारिकताएं होती हैं। आप उसका एनओसी लो और भी रजिस्ट्रेशन कराओ, इस तरह से तमाम तरह की औपचारिकताएं होती हैं। और कभी कभी वो बहुत ही कम्बर्सम हो जाती है, बहुत ही भारी भरकम हो जाती हैं। तो बहुत ज्यादा जो ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मीन्स होता है लाल फीताशाही। ये लाल फीताशाही क्यों कहते हैं? देखिए, जब अंग्रेज आए तो उस समय जो उनके ऑफिसर्स थे, विशेषकर जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जैसे आईएएस या आईपीएस, जो उस समय आईएएस होते थे वो भी ड्रेस में होते थे, व्हाइट ड्रेस होता था और रेड टेप यहां लगा रहता था। जो आईपीएस थे उनके भी रेड टेप लगे रहते थे। तो जो है उसी रेड टेप से ही बन गया है रेड टैपिज्म। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी तो होता है नौकरशाही। नौकरशाही का मतलब हो जाता है कि जहां पे ब्यूरोक्रेट्स का रूल चलता हो, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का रूल चलता हो, वो ब्यूरोक्रेसी है। डिप्लोमेसी कूटनीति, जैसे अभी चाइना से प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू काम हो रहे थे, वही डिप्लोमेसी है जिसमें डिप्लोमेट्स इन्वॉल्व हों। डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? जो राजदूत हैं, विदेशों में भारत के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री से संबंधित जो ऑफिसर्स हैं, उन सब की जो पॉलिसीज होती हैं वो डिप्लोमेसी होती है। रेड टैपिज्म हमने बताया, इसका आंसर है। नीपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद। जैसे कि राजनीति में आप देख रहे हैं कि आज की राजनीति में ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है और विशेषकर जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हैं और क्या कहते हैं देश के लेवल पे भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में पिता अगर अध्यक्ष है तो फिर उसके बाद उसका बेटा अध्यक्ष हो जाता है।
तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है वो कहलाती है निपोटिज्म, भाई भतीजावाद। तो ये निपोटिज्म है। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सी। करेक्ट आंसर इज सी। अब देखिए, मुंबई इज फेमस बिकॉज ऑफ इट्स टेक्सटाइल। देखिए, बिकॉज ऑफ का मतलब क्या होता है? बिकॉज ऑफ एक कारण को बताता है, लेकिन ये जो है जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए या कोई क्वेरीज किया जाए तब वो बिकॉज ऑफ होता है। जैसे कहा जाए कि ही कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई हेल्प। वो मेरे हेल्प के कारण ये जो है इसको सॉल्व कर सका। जैसे he could not come in time because of his preoccupations। लेकिन जहां पे एक ऑब्वियस कारण होता है या जहां किसी चीज के लिए होता है, अब जैसे हर बंदा जानता है कि जो मुंबई है वो टेक्सटाइल की वजह से फेमस है, वो अलग की बात है, आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो जो ऑब्वियस सा होता है, जो ऑब्वियस कारण होता है, उसके लिए बिकॉज ऑफ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ एक पर्टिकुलर कारण के लिए होता है। जैसे अपनी तमाम व्यस्तताओं के कारण वो नहीं अटेंड कर सका। अब ये व्यस्तताएं पूरी दुनिया तो नहीं जानती ना, लेकिन टेक्सटाइल की वजह से मुंबई फेमस था, ये एक ऑब्वियस सा कारण है। तो जब एक व्यापक कारण होता है, जब एक ऑब्वियस सा कारण होता है, तो के लिए के भाव में आप फॉर करते हैं, इसलिए बिकॉज ऑफ की जगह क्या हो जाएगा? आपका फॉर हो जाएगा। मुंबई इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल्स। आगे देखें, ही लिव्स फॉर फ्रॉम द स्टेशन। ध्यान दें, फॉर फ्रॉम नहीं होता है, कहीं से दूर का जो मतलब होता है या जो उसके लिए होता है वर्ड, वो होता है फॉर ऑफ। मैंने देखा कि तमाम किताबों में ये फॉर से शुरू कर दिया और आंसर में ऑफ लगा दिया। जी नहीं, क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए कि क्या क्वेश्चन है और आंसर भी होना चाहिए। देखिए, कहीं से काफी दूर फॉर ऑफ होता है, तो हो जाएगा ही लिव्स far off the station, far from नहीं, far off. So the correct answer will be C. Correct answer will be C. He lives far off the station. Next देखें, क्वेश्चन है, water and soil pollutants find their entry into the body through ingestion of contaminated water and food। देखिए, कंटामिनेटेड मीन्स होता है पोल्यूटेड। तो जो वाटर और सॉयल पोल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, जो भू और मृदा जो प्रदूषक हैं, वो अपने प्रवेश को पाते हैं शरीर में, जो प्रदूषित पानी और भोजन है उनके इंजेक्शन से। तो ध्यान दें, जब हम कुछ अपने अंदर लेते हैं तो इंजेस्ट करते हैं, और उसी इंजेस्ट से क्या बना है? इंजेक्शन बना है। इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, यह बिल्कुल सही है। अब इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन तो डॉक्टर लगाता है, यह बिल्कुल गलत है। डाइजेशन, अब जब हम पानी, गंदा पानी या भोजन लेते हैं तो डाइजेस्ट तो पेट में करेगा ना, लेने के लिए तो इंजेक्शन ही होगा, यह भी गलत है। पैसेज, पैसेज मानता कहीं से गुजरना, तो यहां कहीं गुजरने की बात नहीं हो रही है, बल्कि खाने की बात हो रही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी इंजेक्शन। सो द आंसर इज नो इंप्रूवमेंट। आंसर इज नो इंप्रूवमेंट। ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। देखिएगा, हमने काफी किताबें देखी, तमाम लोग इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। उन्होंने बोला कि ये जो है कस्टम होगा। क्या बात कर रहे हैं? चाय पीना कोई कस्टम है, कोई आपका रीति रिवाज है? चाय पीना एक हैबिट है।
अब हम बुक का नाम नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं। तो इस तरह की गलतियां देते हैं, सिली मिस्टेक्स होती हैं कि मैं समझ नहीं पाता। आज के समय में वही चीज तो है कि आपने किताबें देखी, सोचा कि किताब में कुछ लिखा है तो वो बहुत सही है। उसी तरह से मैं देखता हूं कि तमाम लोग YouTube चैनल पे स्पोकन इंग्लिश पढ़ाते हैं। पहली ही लाइन जब पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं एक बहुत ही हेल्दी उस चीज का इवैल्यूएशन कर रहा हूं कि जब पढ़ाया गया और देख रहा हूं कि लाखों मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, क्या समय आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे सीखेंगे क्या। वो सिलेबस और इस तरह से बोलते हैं कि जब उनके खुद के टंग इतने गलत हैं तो वो क्या स्पोकन सिखाएंगे आपको। लेकिन ये चला आ रहा है, सब कुछ इस तरह से चला आ रहा है। तो आज एजुकेशन में, पढ़ाई में कोई बताने वाला नहीं है कि क्या सही क्या गलत, इसलिए बहुत सारा आज कंफ्यूजन है। और डोंट माइंड, यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग असफल भी हो रहे हैं। आज कैसे समझा जाए कि क्या गलत है क्या सही है। आज मीडिया का जमाना आ गया है, आज भौकाल का जमाना आ गया है। अब उसमें क्या बोला जाए, कोरोनिल बना के कोरोना की दवा बता दी जाती है और पूरी मीडिया का एक बंदा, जिस दिन कोरोनिल लॉन्च हो रहा था, मीडिया का एक बंदा ने पूछा नहीं कि ये कोरोना की दवा है, उसको दवा बताया गया। और बाद में जब वो मार्केट में आ गई तो ये बताया गया कि इम्यूनिटी बूस्टर है। बिल्कुल वही चीज आज सब कुछ यूट्यूब पे भी चल रहा है। ये मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, ये मैं ऐसा नहीं बता रहा कि मैं किसी की बुराई कर रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। तो बेटा बहुत सिंसियरिटी के साथ आप काम करें, सिंसियरिटी के साथ देखें और किसी भी चैनल के साथ, किसी भी टीचर के साथ आप लगो, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर लगो, तो फिर आप देखोगे कि चीजें क्या सही हैं क्या गलत हैं। तो चले देखें, ड्रिंकिंग टी इज एन इंग्लिश हैबिट। तो देखो बेटा, चाय पीना एक हैबिट ही तो है, आदत ही है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। कस्टम, रिवाज, देखिए कस्टम क्या होता है, जो बहुत दिनों से चला है, जो सदियों से रिवाज चले आते हैं, वो कस्टम होते हैं। अब कन्वेंशन और ट्रेडिशन, कन्वेंशन और ट्रेडिशन ये क्या होता है, परंपराएं होता है। वो परंपराएं जो कि आपके डे टू डे लाइफ में रहती हैं, जैसे कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह का पहनावा है, ये सारी चीजें आपकी परंपरा में आती है। और जो कस्टम है वो रीत रिवाज है जो बहुत समय से चली आ रही है। तो एक तरह से ए सी डी ये तीनों ही सिनोनिम्स ही हैं और इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होना है। ये सेंटेंस बिल्कुल से 16, तो यहां पे नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब चले, अब हम आगे का देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग का प्रश्न है। क्वेश्चन टैग में आप जानते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग यहां हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है और अगर नेगेटिव है, चाहे नॉट दिया हो या कोई ऐसा नेगेटिव वर्ड आए जैसे हार्डली, स्कार्सली, सेमी नेगेटिव वर्ड, उन दोनों ही दशाओं में यहां नॉट नहीं लगता है। और अगर सेमी नेगेटिव वर्ड या नॉट नहीं है तो ऐसे में नॉट लगता है। और यहां पे आप प्रोनाउन लिखते हैं तो मुखर्जी का प्रोनाउन ही हो जाएगा और ये प्रेजेंट डेफिनिट है तो डजंट ही हो जाएगा। डजंट ही किसमें है, डी में है। डजंट मुखर्जी नहीं होगा, कभी सेम नेम नहीं लिखा जाता। और हैजंट का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां पे कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डजंट ही। आगे देखें, दे स्पोक अबाउट द वेदर। देखें, जब कोई बंदा किसी से बात करता है तो स्पीक होता है।
जैसे ही स्पोक टू मी, वो मेरे से बात किया। लेकिन जब किसी मुद्दे पर बात किया जाता है तो यहां पे टॉक अबाउट हो जाएगा। स्पीक माने बोलना होता है, लेकिन यहां पे मौसम के बारे में उसने बातचीत की तो सेड का कोई सेंस नहीं है। एक्सप्रेस तो जब आप अपनी कोई बात व्यक्त करते हैं तो एक्सप्रेस आता है, हो जाएगा उन्होंने मौसम के बारे में बातचीत की। तो जब एक से ज्यादा लोग किसी चीज के बारे में बात करते हैं तब टॉक होता है। टॉक वन वे नहीं होता है। टॉक एक से ज्यादा लोग किसी चीज के बारे में जब बात करते हैं तो टॉक। देखिए, छोटी छोटी चीजें आपको जाननी होंगी। अगर आप माइन्यूट चीजें नहीं जानते हैं तो इस तरह की गलतियां होंगी। या और एक चीज और आपको बता दें कि कोई भी किताब ऐसे में मदद नहीं करती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक्सपीरियंस या कोई टीचर आपको बताए, क्योंकि किताब एक पॉइंट को डिस्कस करती, किताब सारी चीजों को डिस्कस नहीं करेगी। तो स्पीक या से, ये वन वे चैनल है कम्युनिकेशन का। जैसे आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे बात की, तो यहां पे प्राथमिकता क्या है? मेरी है। आई सेड दैट, मैंने कहा कि, यहां पे प्राथमिकता क्या है? किसकी है? मेरी खुद की है। लेकिन जब एक ग्रुप किसी मुद्दे पे बात कर रहा है तब ये वन वे चैनल नहीं हो गया, ये मल्टी वे चैनल हो गया। तो जब मल्टी वे चैनल में बात किया जाता है तो टॉक अबाउट होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी टॉक। एक्सप्रेस भी वन वे चैनल है, से भी वन वे चैनल है, स्पीक भी वन वे चैनल है। वो किसी एक को इंफेसाइज करते हुए बात करने की बात करता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी। ही इज वांटिंग इन अ लिटिल कॉमन सेंस। ध्यान दें, हम आपको टेंस में बताए हुए हैं कि जो चीजें आपके इमोशन से हो, जो चीजें रियल एक्शन को नहीं बताती हैं, वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकती है। जैसे वॉन्ट्स इन, लाइक इन, ये हमेशा इंडेफिनिट में होगा। हां, अगर ये होता कि ही वॉन्ट्स इन अ लिटिल कॉमन सेंस तो बिल्कुल सही था। तो देखिएगा, ये कॉन्टिन्यूअस में है। क्यों? क्योंकि ये एक इमोशंस बताने वाला एक एब्स्ट्रैक्ट, जब भी एब्स्ट्रैक्ट वर्ब आता है, जब पॉजेसिव वर्ब आता है, जैसे प्रेम करना, घृणा करना, एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। कोई हाथ से नहीं करते, वो एक भावना है। कमी होना, ये कोई हाथ से नहीं किया जाता है, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। पैसे रखना, तो रखना ऐसा थोड़ी है कि मतलब उसके पास पैसे होना, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ब है। ये कभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं आते हैं। तो यहां पे ये भी कॉन्टिन्यूअस में, ये भी गलत है। नीड्स का कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा ही लैक्स इन, नो, ही लैक्स अ लिटिल कॉमन सेंस। क्यों? क्योंकि लैक के साथ ही नहीं होता, तो यहां लैक्स हो जाएगा। तो लैक्स मीन्स कमी होना और इंडेफिनिट में। आगे देखें, द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एट द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन। दूसरा जो पिजन था वो फ्लो किया, वो उड़ा, वैसे जैसा कि पहला पिजन ने किया हुआ था। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इस तरह से आपके एडजेक्टिव दिए रहते हैं, तो ऐसे में जो बाद में आप फिर से अगर उसके साथ कोई नाउन लिखना है तो वो गलत होता है, तो उसके साथ आप वन लगा देते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन हैड डन। देखिए, क्यों? क्योंकि जो वर्ब है, जब एक बार कोई वर्ब लिखी जाती है उसी वर्ब के लिए फिर आप डू लिखते हैं। और दूसरी बात है कि जब कोई नाउन एक आ गया है तो उस नाउन को हटाने के लिए उसके साथ वन लगा दिया जाता है। तो
जस्ट एज द फर्स्ट वन हैड डन। क्यों? क्योंकि पिजन है तो ये वन जो है वो पिजन का एक तरह से प्रोनाउन है, और दूसरा है कि जो वर्ब है उसको आप डू डज डिड से डिनोट करते हैं। यहां डन जो है वो फ्लू का ही सेंस दे रहा है। अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे देखें। इट इज हाई टाइम दैट यू गो होम। देखिए, आप जानते हैं कि अगर इट इज टाइम हो, अगर विश हो, तो इसके तुरंत बाद का जो क्लॉज आता है उसकी जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में होती है, जनरली पास्ट इंडेफिनिट में होती है, और विल या शैल ना होके उसकी जगह वुड या शुड होता है। तो यहां पे इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम दिया गया है, तो यू गो होम नहीं होगा, यू वेंट होम हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। इट इज टाइम विश के बाद पास्ट टेंस जनरली पास्ट इंडेफिनिट होता है। आगे देखिए, द ओल्ड मैन हैज एक्वायर्ड एक्सपीरियंस थ्रू एज। देखिए, उम्र के थ्रू जो बूढ़ा आदमी है उसने अनुभव पाया। अब देखें, ये जो एक्वायर है प्राप्त करना, ये वास्तव में एक परसिवरेंस के सेंस को रखता है। यानी जब आप एक समय के दौरान काफी समय से कुछ करते हुए जब कुछ आप प्राप्त करते हैं, जैसे ही हैज एक्वायर्ड मनी, तो इसका यह मतलब हो गया कि आपने तुरंत नहीं प्राप्त किया, बल्कि आपने जो है उसमें अपना एफर्ट लगाया, कुछ समय से प्राप्त किया। तो एक्वायर्ड जो है एक कुछ समय से, जब आप कुछ समय के दौरान जब आप कुछ प्राप्त करते हैं, एफर्ट करते हुए, समय लगाते हुए प्राप्त करते हैं, तो एक्वायर होता है। अनुभव प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। गेट क्या होता है? गेट जो है मोमेंटरी, मतलब बस जैसे आई गॉट द मनी, मैंने पैसे पाए। आई गॉट हिज हेल्प, मैंने उसकी मदद पाई। ये समय के दौरान को, एक अवधि को नहीं बता रहा है, ये वास्तव में मोमेंटरी या फिर 2-4 घंटे के दौरान को बताता है। तो यहां पे आपको समझना होगा कि जब आप काफी समय से कुछ प्राप्त करते हैं तो वो एक्वायर होता है। गेट क्या होता है? ये तुरंत जब आप कोई चीज प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो अनुभव है एक समय से प्राप्त किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट। डेवलप, देखिए एक्सपीरियंस को आप डेवलप नहीं करते हैं, विकसित नहीं करते हैं। और गॉट एक्सपीरियंस अभी हमने आपको बता दिया। सो देयर विल बी नो इंप्रूवमेंट इन दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आई होंगी, और इस तरह से जब आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको एक इस तरह का इन डेप्थ नॉलेज इंग्लिश का आपके अंदर डेवलप होगा, जिससे कि इंडिया का कोई भी एग्जाम है आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से जो एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। ये सारे एग्जाम के लिए, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, सब के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आपको पॉइंट्स एलेबोरेट किए जाते हैं। थैंक्स अ लॉट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और सेल्स हम आपके लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। थैंक्स अ लॉट।